हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पॉपअप मेन्यू बटन किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। जो थ्री डॉट में जैसे ड्रॉप डाउन टाइप का आता है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू बटन का एक डार्ट फाइल क्रिएट किया है और इसका क्लास क्रिएट किया। मटेरियल पैकेज को हमने इंपोर्ट कर दिया और पॉपअप मेन्यू बीटीएन नाम का एक क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, सिंपल ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आप तो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अब पॉपअप मेन्यू बटन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये इसको स्कैफोल्ड रिटर्न किया। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐप बार को जैसे हम लोग ऐप बार में लगाना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा कि हमने ऐप बार में लगाया, तो हम लोग कहीं भी आप लगा सकते हो। तो उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपली आप ऐप बार लिखें। ऐप बार में आप जानते हैं कि ऐप बार में अगर आपको कोई आइकन लगाना हो तो आप एक्शंस के थ्रू लगा सकते हैं। एक्शंस, फिर एक्शन के अंदर आपको कॉल करना है अभी पॉपअप मेन्यू बटन। पॉपअप मेन्यू बटन ये सेकंड वाला। ठीक है, ये पॉपअप मेन्यू बटन के बाद ये आइटम बिल्डर है, यहाँ पे आपको पास करना होगा। आइटम बिल्डर में यहाँ पे आप सिंपली बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को दे दें। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेस कॉन्टेक्स्ट, इसमें कॉन्टेक्स्ट लिख दे। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लें। इसके अंदर आपको सिंपली रिटर्न करना है जो भी आपका डिजाइन होगा, मतलब जो भी आपके आइटम्स हो गए वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पे एक ऑन सिलेक्टेड वैल्यू आता है। ठीक है, ऑन सिलेक्टेड में आपको सिंपली वैल्यू पास करना रहता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपको वो कमांड चलाना होता है कि आप जैसे मान लिया कोई, जैसे वहां पे सेटिंग्स था या फिर कुछ भी आपका जो भी टाइटल या जो भी आपका आइटम रहेगा उसके क्लिक पे आप क्या करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप वो लॉजिक। ठीक है, तो सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। रिटर्न में हम लोग सिंपली यहाँ पे पॉपअप मेन्यू कर सकते हैं। रिटर्न में यहाँ पे आपका तो एक से ज्यादा आइटम होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे रिटर्न में बिग ब्रैकेट्स लगा दें। उसके बाद यहाँ पे आप कॉल करें पॉपअप मेन्यू आइटम्स, पॉपअप मेन्यू आइटम। ठीक है, फिर इस पे आप आइकन लगाना चाह रहे हैं या फिर टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, पॉपअप मेन्यू आइटम में फिर चाइल्ड में आपको, जैसे मैं यहाँ पे मान लिया टेक्स्ट भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं टेक्स्ट और आइकन जैसे मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट कॉल की और टेक्स्ट के अंदर जैसे वहां पे सेटिंग्स था, आप जैसे व्हाट्सएप वगैरह में भी देख सकते हैं सेटिंग्स, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स लिखा। ठीक है, ये एक आइटम हो गया। अब इस आइटम के अंदर वैल्यू होता है। ठीक है, इस यहाँ पे ना एक यूनिक वैल्यू आपको पास करना रहता है उसका। जैसे यहाँ पे सेटिंग है, मैं सिंपली यहाँ पे ना SETTING सेटिंग ही लिख देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब एक से ज्यादा आइटम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने कॉपी कर लिया, एक दूसरा आइटम ले लेता हूँ। ठीक है, सेटिंग्स का यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ ABC, और इसका वैल्यू एक यूनिक नेम दे देता हूँ ABC। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, सेमीकोलन लगा दे। हो गया, ये कुछ एरर्स आ रहा है, यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्स्ट लगा दें। ओके, तो ये आपका एक दो आइटम क्रिएट हो गया। ठीक है, पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉजिक इसमें लगाएंगे कि हमें इस सेटिंग के क्लिक पे कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रन कर लेते हैं।
ओके, हम लोग एक ऐप बार का ना एक कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर्स डॉट, मान लिया मैं ग्रीन डॉट सेट, जैसे वहां पे था डिजाइन में ग्रीन डॉट सेट दे देता हूँ। ये आपका आइकन आ गया पॉपअप मेन्यू बटन का, आइटम का। तो ये हमने ऐप बार का एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको आइकन दिख रहा होगा। अब इसके क्लिक पे क्या है कि ये आपका सेटिंग और एबीसी आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये क्लिक हो रहा है पर इसके क्लिक पे जैसे होता ना कि सेटिंग यहाँ पे है, तो सेटिंग में क्लिक किया तो किसी एक पेज में रिडायरेक्ट होना है या फिर कुछ भी फंक्शन काम करवाना हो, तो वो चीज हम लोग ये कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपली ये तो आपका पॉपअप मेन्यू बटन ये क्रिएट हो गया। जो भी ड्रॉप डाउन में आप जितना आइटम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे एबीसी, फिर एक्स वाई जेड, ये तो यूनिक चीज हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड दे देता हूँ, इसको हॉट स्टार्ट करता हूँ, मैंने हॉट रिलोड किया इसको, और आप देख सकते हैं अब एक्स वाई जेड आ गया। आप जितना भी चाहें इसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इसके क्लिक पे हम लोग क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इसके क्लिक पे हम लोग किसी एक पेज पे ही रिडायरेक्ट होते हैं जहाँ पे हमने एक और डिजाइन बनाया हुआ होता है जिसमें सारे सेटिंग्स रहते हैं। यहाँ पे मान लिया होम रहेगा तो होम में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरह से रिडायरेक्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे आप जो ऑन सेलेक्ट में है, जैसे आपने कोई सेटिंग्स, ये सेटिंग को सिलेक्ट किया या एबीसी को या एक्स वाई जेड को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो उसका लॉजिक यहाँ पे लिखना है कि ऑन सेलेक्ट पे आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इफ लिखा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इफ वैल्यू, ठीक है। ये हमने यूनिक चीज यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे यूनिक वैल्यू में एक यूनिक नाम दिया है सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे एबीसी दिया है, यहाँ पे एक्स वाई जेड को। अब इसी को पकड़ के हम लोग इस पे लॉजिक लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को, इफ वैल्यू इज इक्वल टू सेटिंग्स, ये वैल्यू इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। इफ वैल्यू इज इक्वल टू सेटिंग, तो आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैं मान लिया नेविगेट कराना चाह रहा हूँ किसी दूसरे स्क्रीन पे, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश, यहाँ मटेरियल पेज राउट, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट। अब आप किस स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम लोग सिंपली ना सेकंड स्क्रीन ले देते हैं फटाफट से। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल पैकेज को, एक स्टेटफुल सेकंड स्क्रीन, इसके फोल्ड बॉडी में एक टेक्स्ट दे देते हैं सेकंड स्क्रीन, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सेंटर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को फिर से एक बार, पहले तो यहाँ पे सेकंड स्क्रीन को पास कर देते हैं, COND सेकंड स्क्रीन, ठीक है। इसका पैकेज को भी इंपोर्ट कर लिया हमने, पैकेज, इसका पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, पैकेज इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दें। अब एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये लॉजिक हमारा काम किया कि नहीं, सेकंड स्क्रीन पे मतलब जा रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग कि सेटिंग के क्लिक पे सेकंड स्क्रीन पे जा रहा है कि नहीं।
देखिए ये सेकेंड स्क्रीन पे चला गया, इसका मतलब हमारा लॉजिक काम किया। ठीक है, और फिर से एक बार रन करते हैं। ठीक है, सेटिंग पे तो सेकेंड स्क्रीन पे जा रहा है। अब एबीसी पे XYZ पे आपका दूसरा स्क्रीन पे भी जाना रहेगा, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सिंपली यहाँ पे वही एलसिफ लगा दें। इफ वैल्यू इफ वैल्यू इज इक्वल टू सेटिंग, तो सेकेंड स्क्रीन पर जाना है। एल्स इफ, फिर एल्स इफ में यहाँ पे फिर से वही लगाएं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू ये यूनिक वाला जो हमने नाम दिया था। ठीक है, इफ वैल्यू इज इक्वल टू एबीसी, तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं फिलहाल इसी पेज को दे देता हूं अभी। ठीक है, ओके। अब इसको फिर से एक बार रन करते हैं कि काम किया कि नहीं, हम लोग चेक कर लेते एक बार। ओके, प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम लोग एबीसी पे क्लिक करते हैं तो सेकेंड स्क्रीन पे जाना चाहिए। क्लिक किए, सेकेंड स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं अगर आपका 3 ही वैल्यू है, या फिर आप अगर आपका 5 10 जितना भी है, बहुत ज्यादा अगर आइटम है, तो फिर आप ऐसे करके एलसिफ करके आप लगा सकते हैं। जैसे एलसिफ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? XYZ, इसका वैल्यू जो यूनिक नाम हमने दिया है। ठीक है, तो वैल्यू इज इक्वल टू वही XYZ को पेस्ट करें। अब यहाँ पे आपको जहां जाना है उस स्क्रीन का लगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन क्रिएट कर लीजिएगा। आप आपके कंडीशन में वो होगा तो आप लगा दें। अभी मैं इसको सेकेंड स्क्रीन ही सबको दे देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पॉपअप मेन्यू बटन क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने ऐप बार में क्रिएट किया, आप किसी स्क्रीन के किसी भी जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, किसी डिजाइन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लॉजिक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखे थे कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के जगह पे हम लोग आइकन लगा सकते हैं, या फिर आइकन के साथ टेक्स्ट टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। उसको देखेंगे अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को रिप्लेस करके आइकन लगा के देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइकन आइकन में आइकन्स डॉट, सिंपली कोई भी आइकन अभी दे देते हैं, ये ऐड वाला दे देते हैं, और एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट के जगह पे आइकन आ रहा है। तो आप अगर सिर्फ आइकन ही लगाना चाहते हैं तो आइकन भी लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आइकन के साथ टेक्स्ट। ठीक है, तो आप सिंपली रो विजिट के साथ भी कर सकते हैं, पर सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल को भी कर सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट स्टाइल में सिंपल क्या होता है, टाइटल होता है। टाइटल में टेक्स्ट टेक्स्ट में हमारा क्या था? सेटिंग था, SETTING सेटिंग। और यहाँ इसके आगे आइकन लगाने के लिए आप जानते हैं लिस्ट स्टाइल में क्या होता है, ट्रेलिंग होता है। तो ट्रेलिंग में आइकन आइकन को लगा दें, आइकन्स डॉट, वही ऐड वाला लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा रन हो गया है। ये देखिए, ये स्पेस का इशू हो रहा है बस। ये इसको हम लोग अगर छोटा कर दें तो एक्चुअली में क्या है, ये मैंने जूम किया हुआ है तो इसीलिए ये सेटिंग
ये आप फिजिकल डिवाइस में अगर रन कीजिएगा ना तो ये बाय डिफॉल्ट ये रिस्पॉन्सिव भी रहता है। तो ये सेटिंग ये आइकन, ठीक है, एक्चुअली मैंने उल्टा दे दिया, ट्रेलिंग के जगह पे ट्रेलिंग के जगह में क्या होता है, लीडिंग होता है। एक्चुअली इसको इसके जगह पे हम लोग लीडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार रन करते हैं। ये अब रिस्पॉन्सिव भी हो गया। ठीक है, ये हमारा आइकन भी हो गया और टेक्स्ट भी हो गया। अब इस पे हम लोग देखते हैं कि इसके क्लिक पे हम लोग जाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हम लोग सेकंड स्क्रीन पे आ भी गए। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइनिंग और लॉजिक को लगा के एक पॉपअप मेन्यू बटन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।